नमस्कार, मैं हूँ अखिल महतो। आज आपके समक्ष भारत में न्यायिक व्यवस्थाओं में जिस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होती है, उसके संबंध में जानेंगे। उसी के साथ जो सेक्शंस अप्लाई होते हैं, दंड का जो प्रावधान होता है, उसके संबंध में जानेंगे और साथ ही जानेंगे दीवानी मुकदमों के संबंध में या दीवानी प्रक्रिया के संबंध में। तो साथियों, शुरू करते हैं। भारत में मुकदमा पुलिस के द्वारा जब दर्ज किया जाता है तो उसमें धाराएं लगती हैं और इन धाराओं का प्रयोग जिस कानून के तहत किया जाता है और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सीआरपीसी है, और जो धाराएं लगती हैं उन्हें हम आईपीसी यानी भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। जो प्रोसेस इसके कार्य को करने में लगते हैं उसको सीआरपीसी या हम कह सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। और जब दीवानी या संपत्ति संबंधी जब विवाद होते हैं तो वो जो है सीपीसी, जिसको हम सिविल प्रोसीड्योर कोड या सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इन सब बातों को जानने के पूर्व हमें ये जानना जरूरी है कि जो भी सेक्शंस अप्लाई होंगे, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें धाराएं लगती हैं और ये धाराओं का वर्णन हमें कहाँ से, स्रोत क्या है, इसके संबंध में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बड़ा स्रोत है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। और उसमें बहुत सारी बातों के नहीं रहते हुए भी लगभग सभी बातें हमारे संविधान में हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और जो हमारा आईपीसी है, दंड विधान है, वो भी विश्व का सबसे बड़ा पेनल कोड है, जो 1860 में लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले के द्वारा बनाया गया है, जो आज तक जारी है, जिसमें 511 धाराएं हैं और इसे 23 चैप्टर में बांटा गया है। वहीं पर हमारा जो सीआरपीसी है उसमें 484 धाराएं हैं और उसको 37 चैप्टर में बांटा गया है। हम बात करें हमारे देश में यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ लॉ है, यानी न्याय की एक रूपता है। जो बंगाल में कानून लागू है वो बिहार में है, वो झारखंड में है, वो दिल्ली में है, और वो पूर्वोत्तर भारत या पश्चिम भारत या दक्षिण भारत, उत्तर भारत, कहीं भी जाएं, एक समान कानून लागू है। और जब कानून की बात होती है तो विधि जो है, विधि का शासन हमारे यहाँ है। तो विधि दो प्रकार की होती है। पहला है मौलिक विधि, जिसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, और दूसरा है प्रक्रिया विधि,
प्रोसीड्यूरल लॉ। तो मौलिक विधि वो है जिसमें मूल रूप से दंड का प्रावधान है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडियन पेनल कोड जो है वो मौलिक विधि के अंतर्गत आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो मौलिक विधि के अंतर्गत आता है, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो मौलिक विधि के अंतर्गत है। वहीं पर इन सब बातों में जो प्रोसेस या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वो प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है, और सीआरपीसी और सीपीसी जो है वो प्रक्रियात्मक विधि का उदाहरण है। सीपीसी में संपत्ति संबंधी विवाद या जो भी हैं वो व्यवहारिक जो कानून है, हमारा यदि संपत्ति है, संपत्ति में कोई अनधिकृत दावा करता है तो वो विवाद सीपीसी के द्वारा सुलझाया जाएगा, और सीपीसी की जो प्रक्रियाएं हैं उसको वाद ला करके उसमें गवाही दे के और सब करके उसको ये किया जाएगा। वहीं पर आईपीसी की बात यदि हम करें तो आईपीसी में पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया जाता है। वो व्यक्ति को जो जिन्होंने गुनाह किया है उनको अरेस्ट करके अपने अधीनस्थ न्यायालय को सुपुर्द करते हैं, उन पर अंतिम प्रतिवेदन देते हैं, और उसमें दंड का जो प्रावधान है वो न्यायालय में विचारण होता है। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो उसमें धारा 302 लगेगा। धारा 302 में सजा का प्रावधान है कि आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान उसमें है। तो वो जो सजा होगी और पुलिस के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, न्यायालय में जो विचारण होगा और सब जो बातें होंगी वो किस प्रक्रिया के तहत होगी, ये प्रक्रिया जो है आपको सीआरपीसी में दिया गया है। और आईपीसी या भारतीय दंड विधान, जिसको हम उर्दू में जुर्म दफा या ताजीरात हिंद की दफा 302 के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे उर्दू में हम कहेंगे, तो उनकी जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया सीआरपीसी में वर्णित है। तो हम समझते हैं कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड और सीपीसी, इन तीनों में जो मूल अंतर है वो है आईपीसी में दंड का प्रावधान होता है, जबकि सीपीसी में कोई दंड का प्रावधान नहीं है, बल्कि उसमें मुआवजा संबंधी निर्णय होते हैं, संपत्ति संबंधी विवाद का निपटारा होता है। जबकि पेनल कोड में कोई अगर किसी के घर में संपत्ति चोरी करता है या कोई किसी का हत्या कर देता है, कोई बलात्कार करके आते हैं, तो वो सबका प्रावधान बलात्कार धारा 376, चोरी करना धारा 379, घर में घुस करके चोरी करना धारा 380। तो यहीं पर है कि 379 में मैक्सिमम सजा 3 वर्ष
तक के लिए है, जबकि घर में घुस करके चोरी करने के एवज में 7 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से जो भारतीय दंड विधान है, इंडियन पेनल कोड है, वो दंड के साथ जुर्माना भी कर सकते हैं, लेकिन सीपीसी में दंड का कोई जगह नहीं है, बल्कि जो सीपीसी है वो व्यवहारिक कानून है और सीपीसी के अंतर्गत हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और बहुत सारे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ये सब डिसाइड होते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई सजा नहीं होती है, बल्कि उसमें वाद संस्थित किए जाने के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया को करने के पश्चात उसमें डिक्री दिया जाता है, जबकि आईपीसी में सजा दिया जाता है। और जो सजा का प्रावधान है वो सीआरपीसी में वर्णित है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के संबंध में जान गए होंगे। जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई और हमारे संविधान में जो अनुच्छेद होते हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी 49 को जो लागू हुआ उसमें 22 भाग हैं, उसमें 395 अनुच्छेद हैं और इसी अनुच्छेद में हम देख सकते हैं कि हमारे देश में न्यायालयों का गठन होगा। जो पहला न्यायालय है हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय, वो उच्चतम न्यायालय संविधान के भाग 5 में वर्णित है और अनुच्छेद 124 में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे देश में एक उच्चतम न्यायालय होगा। वहीं राज्यों में जो उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, वहां पर संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के स्थापना का जिक्र किया गया है और नीचे जिलों में निचली अदालतों का गठन होगा, जो वर्णित है हमारे संविधान में। तो इस तरह से जो संविधान में वर्णित है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, तो हम अनुच्छेद के संबंध में भी समझ गए और आईपीसी में जो धाराएं, आईपीसी सीआरपीसी में धाराएं लगती हैं, उसके संबंध में भी हमें समझ में जो बातें हैं वो आईपीसी सीआरपीसी में जो सेक्शंस लगेंगे उन्हें हम धारा कहते हैं, जबकि हमारे संविधान में जो वर्णित है वो अनुच्छेद है। हमारे देश में लगभग 1200 कानून हैं और जैसा क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि हमारे यहाँ लगभग 50 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो इन मुकदमों का बोझ हमारे न्यायालयों पर पड़ता है
और जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बहुत सी प्रक्रियाएं जो 1860 में लागू की गई थी उनमें बहुत सुधार किया गया है। जैसे कि मुकदमा दर्ज होने के 60 या 90 दिनों के भीतर जिस तरह का धारा हो, जो न्यायालयों में अंतिम प्रपत्र अगर दाखिल नहीं किया जाता है तो अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत लाया गया है और अभियुक्त को अपना बचाव करने का हक दिया गया है। अरेस्ट में भी बहुत सी बातें हैं जो पहले फॉलो नहीं होते थे, उनको फॉलो किया जा रहा है और सीधे अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी बातों का जिक्र हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। वहीं पर हिंदू और मुस्लिम लॉ या अन्य लॉ जो हैं उन सब को मिला करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी तैयारी की जा रही है। तो जहां तक का हमारे यहाँ है पेनल कोड में सजा का प्रावधान, सीपीसी में विवादों का निपटारा और डिक्री प्रदान करना, इस तरह से जो हमारे अंतर हैं सीपीसी, आईपीसी और प्रोसेस में, उन सब बातों की जानकारी आप लोगों को अच्छी सी हो गई होगी। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।